देहरादून से इस बीच आपको बड़ी खबर दें, परिवहन विभाग में 7 अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। प्रमोशन के बाद अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राजीव मेहरा उप परिवहन आयुक्त देहरादून बना दिए गए हैं। इसके अलावा द्वारका प्रसाद संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अल्मोड़ा बना दिए गए हैं। दिनेश पटोई की बात की जाए तो पौड़ी के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बनाए गए और सुनील शर्मा जो कि देहरादून के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, इसकी जिम्मेदारी उनको मिली है। शैलेश तिवारी संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन देहरादून बनाए गए और गुरदेव सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अल्मोड़ा बनाए गए हैं। नवीन सिंह सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून बना दिए गए हैं और परिवहन विभाग की तरफ से तबादलों की जो सूची है वो साझा कर दी गई है। परिवहन विभाग ने तबादले की सूची जारी कर दी है। वो नाम भी आपको दिखा रहे हैं, लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये तबादले किए गए हैं। लेकिन जो ये तबादले हुए हैं परिवहन विभाग के, उन तबादलों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सुगम से सुगम में तबादलों से उठे सवाल। दून आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा दून में आरटीओ प्रशासन बने हैं, इनके तबादले पर सवाल है। इसके अलावा देखिए अल्मोड़ा आरटीओ गुरदेव सिंह अल्मोड़ा में ही आरटीओ प्रशासन बने हैं और कहा जा रहा है कि सुगम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में ही जब ये तबादले हुए हैं तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये फेवर क्यों दिया गया है। और देखिए जो 2 नाम हैं जिसमें सुनील शर्मा का नाम है, इसके अलावा गुरदेव सिंह अल्मोड़ा में ही आरटीओ प्रशासन बना दिए गए हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके नाम को लेकर भी सवाल है। पंकज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पंकज, एक तरफ तो परिवहन विभाग की तरफ से तबादले किए गए, दूसरी तरफ इन्हीं तबादलों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जय, एक बात मैं अब स्पष्ट कर दूं कि जो तबादले हुए हैं उनमें जो सुगम और दुर्गम का जो फार्मूला उत्तराखंड में अपनाया जाता है उसको नहीं माना गया है, क्योंकि विचलन के आधार पर ये तबादले किए गए हैं। पिछले लगभग 1 महीने पहले विचलन को लेकर एक फाइल मंत्री चंदन रामदास के पास भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर ये फाइल वापस कर दी थी कि एक तो तबादले का वक्त निकल चुका है, 31 जुलाई तक उत्तराखंड में तबादलों का वक्त होता है, लेकिन विचलन लाकर तबादले किए जा रहे थे। इसमें बहुत बड़ी सेटिंग गेटिंग का भी खेल माना जा रहा था, लेकिन क्योंकि 15 दिन तक विचलन के इन तबादलों को फिर आगे बढ़ाया गया कि उनको रोका गया कि अधिकारी इसमें कुछ हफ्तों का वेट करें कि तबादले किए जाएंगे तो उसमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो उसके आधार पर फिर नियम 27 धारा 27 के तहत तबादलों को लाया गया और उसके बाद 7 अधिकारियों के तबादले किए गए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो भी 7 तबादले हुए हैं उनमें सुगम और दुर्गम के फार्मूलों को नहीं इख्तियार किया गया है। इसमें कई अधिकारियों को सुगम से सुगम में ही शासन में भेज दिया गया और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अति दुर्गम में पहले से ही काम कर रहे थे, उनको वहीं पर तैनाती दे दी गई है। तो इस तरह के तमाम तबादलों को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। उत्तराखंड में सिर्फ परिवहन विभाग में इस तरह के तबादलों को लेकर जो सवाल खड़े नहीं हुए हैं। इससे पहले जिन विभागों में भी तबादले हुए हैं उनमें सुगम और अति दुर्गम फार्मूले को नहीं अपनाया गया, क्योंकि उत्तराखंड में एक फार्मूला अलग से यहाँ पर बनाया गया, एक नियम अलग से बनाया गया है सुगम और अति दुर्गम में फार्मूले को लेकर। इसमें तमाम तरह के नियम कायदे रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी विभाग की हम बात करें, चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें या फिर हम दूसरे अन्य तमाम विभागों की बात करें, तो वहाँ पर तबादलों के नाम पर बड़े स्तर पर खेले जाते हैं। ये बड़े स्तर पर ही होते हैं, चाहे शासन स्तर पर कहें या हम फिर मंत्री स्तर पर कहें। तो ये तमाम जो तबादले 7 अधिकारियों के परिवहन विभाग में हुए हैं, इनमें आरटीओ एआरटीओ के हुए हैं, उनमें सुगम और अति दुर्गम के फार्मूले को नहीं अपनाया गया। उसको लेकर अब कई तरह के सवाल जो खड़े होने लगे हैं। जी बिल्कुल पंकज, और लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि चंदन राम दास पर भी अब के सवाल उठेंगे, परिवहन विभाग वो संभाल रहे हैं और ऐसे में अब उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।